जय श्री राम। डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज आपके बीच में हमारा विषय रहेगा कांवड़ के संबंधित। कांवड़ जो आजकल प्रचलित है, लगभग भारत के सभी हिस्सों से बहुत से भक्त शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर के आते हैं। उस कांवड़ का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से उस कांवड़ को लाने का विधान है, किसे इस कांवड़ को लेकर के आना चाहिए और मध्य में जो यात्रा रहती है उसका क्या नियमावली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यह वीडियो बहुत जानकारी प्रदान करने में सहयोगी रहेगा। सबसे पहले तो कांवड़ के बारे में हम जब विचार करते हैं, प्रमाण मिलते हैं, कई बार चर्चा होती है विद्वानों में, तो कहते हैं कि कांवड़ प्रथम बार शंकर भगवान ने जब विष का पान किया, उस समय सभी देवताओं ने गंगा जल ला करके उनका अभिषेक किया था। उसके बाद की कुछ हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें भगवान परशुराम को भी कांवड़ लाने के लिए चर्चा का कई बार विचार किया जाता है कि भगवान परशुराम भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल ला करके उन्होंने शंकर भगवान का अभिषेक किया था। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें पालकी में बिठा करके गंगा स्नान करवाया था, अंधे माता पिता को। तो बहुत से विधान हैं, परंतु हम आज की बात करेंगे। आज का समय है, आज जितने भी भक्तजन जाते हैं उनके लिए कुछ नियम है। कांवड़ लाने का अधिकारी सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे, कौन है जिसके माता पिता वयस्क हो चुके हैं और जिन बच्चों को वो प्रसन्नता के साथ विदा करें कि आप जाइए और धार्मिक भावना के साथ कांवड़ लेकर के आइए। ऐसे बच्चों को या ऐसे युवाओं को जाना चाहिए। देखा देखी में इसका लाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये एक तीर्थ यात्रा है और उस यात्रा को वही करे जिसका भौतिक जो जीवन है वो सुख सुविधाओं से युक्त है। अगर माता पिता अशक्त है, घर में चिंतित रहें या उनको किसी प्रकार से आर्थिक या बौद्धिक रूप से कोई कष्ट हो, तो ऐसी कांवड़, ऐसी तीर्थ करने का लाभ नहीं होता। उसके बाद आता है कितने प्रकार की कांवड़ होती है। कांवड़ दो प्रकार की हम बचपन से सुनते आए। पहली कांवड़ थी जिसको हम हमारे आम बोलचाल शब्द में झूला कांवड़ कहते हैं। अर्थात एक जो झूला होता है उसी प्रकार से उस कांवड़ को रास्ते में जहाँ भी विश्राम करना होता तो किसी वृक्ष के ऊपर या किसी भी सहारे के द्वारा उसको वहाँ पे झुला दिया जाता था और जब भी विश्राम पूरा हुआ उसको उठा करके चल सकते। दूसरी कांवड़ है जिसको खड़ी कांवड़ कहा जाता है। उसमें दो व्यक्ति आवश्यक होते हैं, दो से अधिक भी सहयोगी हो सकते हैं। मुख्य रूप से दो का ही विधान है। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, मित्र हो, माता पिता हो, कोई भी उसमें नाता हो सकता है। उसको कांवड़ को खड़ी कांवड़ कहते हैं। उसको रास्ते में कहीं पर भी झुला नहीं सकते, नीचे नहीं रख सकते, ऐसा विधान शास्त्र का है। वो कांवड़ एक हठयोग की तरह से है, तपस्या की तरह से है। इसको करने से भी अनंत फल मिलते हैं। झूला कांवड़ लाने से भी तीर्थ का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसके बाद आती है डाक कांवड़, जो आज के युग में, आज का जो मोबाइल का जो युग है, उसी तरह से कांवड़ का भी आचरण बदल चुका है। आज युवा बच्चे डाक कांवड़ लेकर के आते हैं, उसमें थोड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है। कई बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं, शीघ्रता में किसी के साथ दुर्घटना भी हो जाती है। तो उसके बारे में हम अधिक सहमति नहीं करेंगे, क्योंकि यह समाज के व शास्त्र के विरुद्ध है। भक्ति भाव से जो कार्य किया जाता है
उसका पुण्य अधिक होता है। इसके बाद बात करेंगे कांवड़ के जो नियम हैं, एक कांवड़िए के लिए क्या नियम लागू होते हैं। सबसे पहला तो विधान है, अगर नंगे पैर रहे तो सबसे उत्तम है। उसके बाद अगर पैरों में दिक्कत है तो वह जूते चप्पल भी पहन सकता है। अगला नियम है, अगर कोई भी कांवड़िया रास्ते में लघु शंका करता है तो उसको स्नान करने के बाद कांवड़ को उठाना होता है। इसलिए भोजन एक समय का विधान है। कई भक्त ऐसे भी हैं जो निराहार रहते हैं। उसके बाद एक नियम आता है, अगर हम सो जाते हैं कहीं पर दिन में या रात्रि में, तो सोने के बाद भी स्नान करने का विधान है। और दूसरे की कांवड़ हम मदद के लिए दूसरे कंधे पर भी उठा सकते हैं। उसके बाद बात आती है भोजन के बारे में। बार बार कोई भी व्रत हो, ये नहीं कि कांवड़िए के लिए सबके लिए नियम लागू है। बार बार मुंह को झूठा नहीं करना चाहिए। 1 या 2 बार यथा समय निश्चित करके कुछ जलपान या फलाहार लेना उचित होता है। पानी पीने में या चाय आदि में दोष नहीं लगता। उसमें हम तुरंत हाथ को प्रक्षालन करके, हाथ को धो करके, कुल्ला आदि करके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही हम अपने गांव के नज़दीक आते हैं या गंतव्य स्थान है, कई हमारे क्षेत्र में तो बागेश्वर धाम जो बागवत मंदिर है, उस मंदिर की बहुत बड़ी महत्वता है। उसको विशेष शिवलिंग बताया जाता है, जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है बागवत में। यह दादरी से कनीना रोड के बीच में पड़ता है। वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाने का नियम सबने अपना अपना बनाया हुआ है। कोई सप्तमी को भी चढ़ा देता है, कोई द्वादशी को, कोई त्रयोदशी को, लेकिन विशेष महत्व त्रयोदशी में है। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस बार कितने बजे का मुहूर्त है और कब से गंगा जल का अभिषेक शुरू होगा। ये कांवड़ के विषय में हमारे विचार थे। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और कोई भी त्रुटि लगे या कोई भी आपको इसमें सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करें। जितने भी भाई कांवड़ लेने के लिए गए हुए हैं उन सभी को मंगलमय यात्रा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय भोलेनाथ।